वेस्टीज ने हमें वो सारे शुरू से लेकर कि जब आपका फ्लावरिंग भी नहीं हुई है और आपके फ्रूट मैच्योरिटी तक सारे प्रोडक्ट्स इस तरीके से हमें प्रोवाइड किए हैं कि हमें कभी भी किसी भी न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी। जिस समय हमें कैल्शियम चाहिए, वेस्टीज हमें कैल्शियम प्रोवाइड करवाता है। जिस समय हमें ह्यूमिडिटी चाहिए सॉइल में, वेस्टीज के पास वो प्रोडक्ट है। जिस समय हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि बारिश बहुत हो रही है, मौसम खराब हो सकता है कि कहीं हमारी दवाई वेस्ट ना हो जाए, तो उस समय के लिए हमारे पास वेस्टीज ने एग्री 82 प्रोवाइड किया है। यदि हमें कभी एमिनो एसिड प्रोवाइड करने हैं, उस समय हमारे लिए पास एग्री गोल्ड जैसा प्रोडक्ट है, एग्री मॉस जैसा प्रोडक्ट है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का यूज करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। और मैं आपको अभी फोटोज भी बताऊंगा और स्टेज बाय स्टेज भी बताऊंगा मैंने इसका प्रोडक्ट्स का यूज किस तरीके से किया है। जो हमने पहला प्रोडक्ट का यूज किया वो था हमारा एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स। वेस्टीज के एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स भी आते हैं जिसमें बहुत अच्छा ह्यूमिक कंटेंट है, 1.5% इसका ह्यूमिक कंटेंट रहता है। तो हमने इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन की थी फ्लावरिंग से 30 दिन पहले। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमने पहला एप्लीकेशन किया एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल्स का फ्लावरिंग आने से 30 दिन पहले। अब इसका उस समय क्या बेनिफिट रहता है कि अगर आपके एनवायरनमेंट में, वातावरण में कुछ चेंजेस होते हैं, आपके क्लाउड ज्यादा हो गए, बारिश के चांसेस है, ठंड ज्यादा होगी, तो ये उन सब जो स्ट्रेस होते हैं, एनवायरनमेंट के स्ट्रेस होते हैं, ये उसको उस जो स्ट्रेस है उसे लड़ने की प्लांट को शक्ति देता है। ये अपने जड़ों के थ्रू न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करेगा। और जो आपने फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 मुख्यतः मेजर न्यूट्रिशन है जो प्लांट को चाहिए होते हैं। एप्पल की अगर मैं बात करूं, इन सब की समय पर ये प्लांट को अवेलेबल हो जाए, ये एग्री ह्यूमिक ग्रैन्युल सुनिश्चित करेगा उस समय। तो हमने इसे 200 ग्राम डाला। मैं आपको इसका अभी पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि इसके क्या रिजल्ट थे। क्योंकि हमने इसे उस समय सही स्टेज पे डाला तो हमारी फ्लावरिंग, जो हमारी फ्लावर की सेटिंग थी वो काफी अच्छी हुई। और जैसे ही पिंक स्टेज आता है, जो एप्पल के ग्रोवर होंगे उन्हें पता है पिंक स्टेज क्या है। पिंक स्टेज होता है जब आपकी फ्लावरिंग शुरू होने वाली होती है। तो उस समय हमने एग्री मॉस का यूज किया था 1 ml पर लीटर में, यानी कि हमने 200 लीटर का जो ड्रम होता है उसमें हमने इसे डाला था 200 ml। और इससे क्या हुआ कि इससे हमारे जो फ्रूट की क्वालिटी है वो काफी अच्छी हो गई। मैं आपको अपने पिक्चर्स के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि इसके क्या यूज थे। यस सर, ये मेरे गांव का नाम है सर, और ये हाइट है यहाँ की 7500 फीट। ओके। So this is the first product which I was talking about, Agri Humic Granules। ये हमने 200 ग्राम, जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, जितना मैक्सिमम हाइट तक जो पेड़ जा सकता है, उसमें हमने इसे 200 ग्राम डाला। जैसे मैंने कहा कि हमने इसे 30 डेज पहले, फ्लावरिंग से 30 दिन पहले डाला। और जो छोटे साइज का प्लांट था उसमें हमने 150 डाला, और जो उससे छोटा था हमने उसमें 100 ग्राम डाला। जो मैक्सिमम जो फुली ग्रोन पेड़ होगा हमने उसमें इसे 200 ग्राम डालना है। तो अगर मैं आपको एक और प्रोडक्ट के बारे में बात बताऊं, जैसे मैं कह रहा था कि जो हमारा एग्री 82 जो प्रोडक्ट है, जो मैंने पहले वर्ष यूज किया था, उसे मैंने 65 से 70 ml डाला था 200 लीटर के ड्रम में। और यदि कभी वर्षा के संभावना हो, देयर इज अ स्लाइट चांस ऑफ रेनफॉल, तो हमने इसे वहां पे 100 ml यूज किया था। 1 घंटे के बाद अगर बारिश आने की संभावना थी तो हमने देखा है कि हमारा जो स्प्रे था वो लगभग लग चुका था। तो हमने हफ्ते बाद, या जो स्प्रे हमें तुरंत हफ्ते बाद करनी होती थी वो हमने 10 दिन बाद कर दी। तो ये एग्री हमारा जो 82 का प्रोडक्ट का जो यूज था वो काफी सक्सेसफुल रहता है रेनफॉल से आने से पहले। और मैं बात कर रहा हूँ ऋषभ, इसमें मैं आपको रोकना चाहूंगा। जो पिछला प्रोडक्ट आपने बताया एग्री ग्रेन्यूल, आप स्लाइड उस पर लीजिएगा प्लीज। जी सर। तो एग्री ग्रेन्यूल जो आपने बताया कि जो फुल्ली ग्रोन ट्री है, एप्पल का जो पेड़ है, उसमें आपने 200 ग्राम पर ट्री 30 दिन पहले, फ्लावरिंग से 30 दिन पहले ये हमने लगाना है। तो ये हमें कैसे लगाना है? मतलब मिट्टी में डालना है सीधा, या पेड़ के घेरा बना के डालना है? इसको कैसे आपने डाला है? 200 ग्राम या 150 ग्राम जो भी अमाउंट है इसका वो है, हाँ जी सर, लेकिन डाला जी। हाँ जी सर, मैंने आगे पिक्चर क्लिक किया हुआ है पेड़ के बेस का कि किस तरीके से हमने इसे डालना है। मैं अभी भी बता देता हूँ। अच्छा, आप उसे आगे कवर करेंगे, ठीक है, कैरी ऑन प्लीज। जो एक पेड़ का तना होता है सर, हमने उस तने से दूर, करीब 1 फीट दूर, हमने जिस तरीके से हम बाकी फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं उसी तरीके से हमने इसे अप्लाई करना है, हल्का हल्का। तो पेड़ का कोई घेरा बनाते हैं, जो पेड़ है उसकी जो तना है उससे थोड़ा अलग हटके घेरा बना के आप और चीजें मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखा दूंगा। प्लीज आगे बढ़िए।
हाँ जी सर। और मैं उसे अपने ह्यूमिक जो अपना लिक्विड आता है, मैं उसी के साथ उसे कवर कर दूंगा ग्रैन्यूल्स को सर। प्लीज ये स्टेप बाय स्टेप ये स्लाइड्स बनाई है कि आप किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। कि जैसे आपको सबसे पहले यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, और ये यूज करना है फ्लावरिंग से 30 दिन पहले। और जब आपकी फ्लावरिंग आ जाएगी, पिंक स्टेज आ जाएगा, तब हमें यूज करना है एग्री मॉस अपने एग्री 82 के साथ। सर क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैरी ऑन कैरी ऑन। सर जैसे मैंने कहा कि हमने 30 दिन पहले अप्लाई करना है एग्री ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स को। और जब आपका पिंक स्टेज आएगा, पिंक स्टेज का मतलब होता है कि जब आपकी फ्लावरिंग आने वाली है, 5 से 7 दिन दूर आपकी फ्लावरिंग है। अगर मौसम अच्छा हो तो आपकी 2 दिन के अंदर भी फ्लावरिंग होने की चांसेस है। तो उस समय हमने यूज किया है वेस्टीज एग्री मॉस, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके बारे में बताऊं, ये सीवीड एक्सट्रैक्ट से तैयार किया हुआ है। इसमें 30% हमारा सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और इसमें करीब 62% के करीब इसमें अमीनो एसिड रहता है। अमीनो एसिड कितना यूजफुल है, ये एक ह्यूमन बॉडी के लिए भी काफी यूजफुल रहता है, और साथ ही प्लांट के लिए भी काफी यूजफुल रहता है। अगर मैं आपको एग्री मॉस के बारे में बताऊं, मैंने इसका किस तरीके से अप्लाई किया। मैंने इसे डाला था 2 बार। एक मैंने इसे पिंक स्टेज पे डाला था, और मैंने इसे डाला था फ्लावरिंग के बाद, यानी कि जिस दिन मैंने स्प्रे करी उसके 20 दिन के बाद मैंने इसकी सेकंड स्प्रे कर दी, और मैंने इसे डाला था 250 ml पर ड्रम। और अगर आप काफी अच्छे रिजल्ट चाहते हो तो आप इसके साथ नैनोटेक भी यूज कर सकते हो। नैनोटेक की क्या डोज रहेगी इसके साथ, वो भी मैं आपको नैनोटेक वाले स्लाइड में क्लियर करूंगा। मैंने एग्री मॉस के साथ हमारा एग्री 82 यूज किया था, और जो उस समय मैंने मार्केट से एक फंजीसाइड यूज किया था, और साथ ही साथ जो हमें एक बोरॉन वगैरह चाहिए होता है प्लांट के लिए, वो यूज किया था। लेकिन यदि हम एक बोरॉन में, एक जिंक में, और कोई भी फंजीसाइड में अगर हम मॉस अप्लाई करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। वो क्या रिजल्ट रहते हैं वो मैं आपके अगली स्लाइड में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने कहा, मैंने इसे 2 बार अप्लाई किया जी। आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरा एप्पल का ट्री है। ये आजकल की स्टेज है, वॉलनट स्टेज इसे कहा जाता है, जब सेब अखरोट के दानों को जितना होगा। आप देख पा रहे होंगे कि लीफ काफी अच्छी ग्रीन है, और जो सेब है वो काफी अच्छा लगा हुआ है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि बेटर फ्लावरिंग लीड्स टू गुड फ्रूटिंग। यस यस। जो हमने एग्री मॉस को उस समय यूज किया था, उसने एग्री मॉस ने क्या उस समय यूज किया, जो हमने यूज किया उसके क्या बेनिफिट हमें दिखे। उन दौरान काफी बारिश भी हुई, और जब बारिश होती है काफी टेम्परेचर गिर जाता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे टेम्परेचर 26 डिग्री मैक्स जाता है। तो उस समय टेम्परेचर मैं नोट किया करता था, कभी 7 डिग्री रहता था, कभी 6 डिग्री रहता था, कभी 10 डिग्री रहता था, काफी फ्लक्चुएशंस थी। तो उस समय अगर ऐसी फ्लक्चुएशन हो तो फ्लावर कभी कभी अपना स्ट्रेस को झेल नहीं पाता। तो एग्री मॉस उस समय काफी अच्छा यूजफुल प्रोडक्ट रहता है। और यदि आपका स्ट्रेस काफी ज्यादा है तो आप इसे फुल फ्लावरिंग पे भी यूज कर सकते हो। थोड़ा मात्रा कम हो जाएगी, जहां पे आपके 5 ड्रम लगते हैं वहां आप 3 से 4 ड्रम में पूरी स्प्रे कर सकते हो। यदि आपका स्ट्रेस ज्यादा है तो आप इसे फ्लावरिंग जब आपकी पूरा फूल खिला है तब भी यूज कर सकते हो। हालांकि मैंने इसे पिंक स्टेज पे यूज किया था और फूल के बाद यूज किया था। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि ये आप सेब में कुछ एलोंगेशन देख पा रहे हो, जहां पे आपको एक सेब हल्का सा लंबा दिख रहा है। जी जी जी। जितनी भी सेब के अंदर सेल डिवीजन होती है ये उसका रिजल्ट होता है। हालांकि ये जो सेब है ये एक वैरायटी है जिसे हम रॉयल डिलीशियस कहते हैं। इसका जो नेचुरल टेंडेंसी है वो लंबा नहीं जाता है। जो हमारी नई वैरायटी है, जो हम यूएस से इंपोर्ट कर रहे हैं या हम इटली से इंपोर्ट कर रहे हो, वो सारा उन सब में एक नेचुरल एक चीज है कि वो हमेशा लंबा जाएगा, और लंबे सेब का अच्छा मार्केट वैल्यू है। जैसे आपने देखा होगा, हम सभी देखते हैं कि अगर हम हरियाणा की बात करें, जो वहाँ के लोग होते हैं काफी हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि वहाँ का नेचुरल है, उनके जीन्स में वो चीजें हैं। तो उसी तरीके से जो हम स्पर लाते हैं, जो नई वैरायटीज है, उनके जीन्स में है कि वो लंबा जाएगा। बट जो हमारा पुरानी वैरायटीज है, जैसे जिसका मैंने पिक्चर्स दिखाया है, ये पिक्चर रॉयल डिलीशियस की है, ये लंबा नहीं जाता है। बट क्योंकि एग्री मॉस की वजह से काफी अच्छा सेल डिवीजन होता है, तो ये काफी अच्छी आपको एलोंगेशन देखने को मिल रही है, जो आपको रॉयल वैरायटीज में नहीं दिखती है। गुड गुड। और मैं अगला प्रोडक्ट आपको बताना चाहूंगा, एग्री ह्यूमिक। जैसा मैंने पहले कहा था, एग्री ग्रैन्यूल्स हम यूज करते थे और एग्री ह्यूमिक को भी हम यूज कर सकते हैं।
एग्री ह्यूमिक को यूज करने के दो तरीके हैं। हालांकि इसकी जो डोसेज रहता है वो 400 ml पर ड्रम रहता है, बट मैंने अपने बगीचे में इसे 250 ml डाला था 2 ड्रम में, और मैंने इसे फिर 14 दिनों बाद फिर से दोहराया था। पहला स्प्रे मैंने इसका किया था जब सेब पीनट साइज का हो जाता है, मूंगफली के दानों का जब स्प्रे हो जाएगा, तो हमने एग्री ह्यूमिक को उस समय यूज किया था। और यदि इसकी स्प्रे पीनट साइज से, मूंगफली के दाने से लेकर वॉलनट स्टेज तक, वॉलनट स्टेज यानी कि अखरोट के दाना स्टेज तक, जिसे फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज भी कहा जाता है, अगर हम इसे तब से 2 से 3 स्प्रे करें तो काफी वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक सेब का तना है, देख पा रहे हो सर स्क्रीन को? आई कैन सी। ओके सर, तो हम जो आपको ये तने के बाहर का जो ये लैंड दिख रहा है, हमें वहां पे एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स को 30 दिन पहले हल्का सा 200 ग्राम स्प्रिंकल करना है। ये फुली ग्रोन ट्री है, ये मैं पूरा ट्री आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, बस मैं तना दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे आपको उस जो अपना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल्स है, उसे 200 ग्राम इस पूरे ट्री में डालना है। और अगर मैं लिक्विड की बात करूं, जो मैंने अप्लाई किया है, वो मैंने अप्लाई किया है कि मैंने एक बोतल एग्री ह्यूमिक जो 500 ml की रहती है, उसे 200 लीटर पानी में डाला, और मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन को ड्रिंच करके, यानी कि हल्का सा होल करके पेड़ के तने में डाल दिया, या फिर हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया। यदि किसी के पास समय है कि वो हल्के सा एक होल कर सकता है तो उसके ज्यादा अच्छे रिजल्ट है। हालांकि मैंने इसे ऐसे ही डाल दिया था, ऊपर से हल्का हल्का स्प्रिंकल करके पूरी बाल्टी को। तो ये हमारा एग्री ह्यूमिक की मैंने यूज किया था, और इसका जो रिजल्ट मिला आप देख पा रहे हो कि एग्री ह्यूमिक लीड्स टू बेटर एंड ग्रीनर लीव्स। पिछले वर्ष मेरे बगीचे में लीफ फॉल हो गया था, जिसे अल्टरनेरिया मार्सोलिनी एक बीमारी कहते हैं। जब भी वो बीमारी होती है तो आपका जो क्लोरोफिल बनने में समय लगता है एक एप्पल के ट्री को। जब भी आपकी कभी अर्ली लीव आपका गिर जाए तो अगले साल में उसका काफी दुष्प्रभाव पड़ता है। हालांकि मैंने एग्री ह्यूमिक बार बार डाला, अपना एप्लीकेशन किया इसकी स्प्रे में, अपनी एप्लीकेशन की इसकी ग्राउंड में, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि लीफ का कलर अच्छा है, डार्क ग्रीन है, और इसमें क्लोरोफिल कंटेंट अच्छा है, और काफी मदद करेगा आपका एग्री ह्यूमिक साइज बनाने में भी। तो ये दो प्रोडक्ट थे जो हमने पीनट तक यूज करने होते हैं, एग्री मॉस और एग्री ह्यूमिक। आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो आफ्टर फ्लावरिंग, लेकिन फ्लावरिंग से पहले आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो नैनोटेक का और मॉस का। नैनोटेक का कितना यूज करना है वो मैं आपको अगली स्लाइड पे दिखाता हूँ। ये एग्री नैनोटेक, ये एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो एप्पल की ट्री है उसमें जो सबसे यूजफुल जो हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो चाहिए होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। लेकिन कुछ एक जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है उनका कहना है कि भले ही कैल्शियम एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन हम इसे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कंसिडर कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू एप्पल फार्मिंग। तो जो हमारा नैनोटेक है उसमें जो कैल्शियम रहता है वो काफी अच्छे मात्रा में कैल्शियम रहता है, जो है 44% कैल्शियम। और सबसे अच्छी बात जो इस आधुनिक प्रोडक्ट की है, एक तो ये 100% फुली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, और ये सभी नैनो रिलेटेड टेक्नोलॉजी भी बना है। नैनो रिलेटेड टेक्नोलॉजी सबसे जल्दी प्लांट इसे लेगा, और ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये 100% फुली चिलेटेड है। यदि आप इसको किसी और प्रोडक्ट के साथ यूज करते हो या आप इसे डायरेक्ट सॉइल पे अप्लाई करते हो, आपकी सॉइल एसिडिक भी हो सकती है, आपकी सॉइल बेसिक भी हो सकती है, अल्कलाइन भी हो सकती है। लेकिन कभी कभी फार्मर को पता नहीं रहता कि उसकी सॉइल में एसिडिटी ज्यादा है या उसकी सॉइल अल्कलाइन ज्यादा है। तो ये प्रोडक्ट की खास बात ये है कि ये बिना अपने एनवायरनमेंट को जाने कि ये एसिडिक है या ये अल्कलाइन है, ये अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन आपके प्लांट को देगा। तो मैं अगर अपनी बात करूं इसे, तो मैंने ये ½ kg का अपना ये प्रोडक्ट आता है, 500 ग्राम्स इसका वेट रहता है। मैंने इसे 3 ड्रम में डाला, यानी कि 160 ग्राम के 165-160 ग्राम के करीब मैंने इसे यूज किया। पिंक स्टेज पे यूज किया और फिर पेटल स्टेज पे यूज किया। पेटल स्टेज होता है जब आपकी फ्लावरिंग खत्म हो जाती है, झड़ जाती है, और मैं इसे यूज करूंगा अब वॉलनट स्टेज पे, जो मैंने तीसरी स्प्रे अभी करनी है। ये काफी अच्छा प्रोडक्ट रहता है लीव्स के लिए, ये लीव के साइज को बढ़ाता है, और क्योंकि इसमें कैल्शियम है, जो हमारा कैल्शियम रहता है वो एक तो कठोर कर देगा सेब को। जैसे हम कहते हैं कि सेब में क्रंच होना चाहिए, फ्रेशनेस को दर्शाता है सेब की, तो वो जो क्रंच है वो कैल्शियम जो हम नैनोटेक के रूप में प्रोवाइड करवाएंगे अपने सेब को, वो काफी अच्छा उसमें क्रंच रहेगा, और वेट भी काफी अच्छा ये सेब का बनाएगा। सेब का जितना अच्छा वेट रहेगा उतने अच्छा मार्केटेबल प्रोडक्ट रहेगा।
अगर हम इन तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन करें, जैसे मैं आपको नैनोटेक की बात करता हूँ, ये भी मेरा आजकल का ही फोटोग्राफ मैंने लिया हुआ है, वॉलनट स्टेज है और काफी अच्छा साइज बन रहा है जी। नैनोटेक का जो कैल्शियम हम यूज करेंगे वो हमारे साइज को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ वेट को भी बढ़ाएगा। हम आजकल जो अभी स्टेज है, वॉलनट स्टेज है, हम इसमें एग्री ह्यूमिक और एग्री नैनोटेक का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि एग्री नैनोटेक को हम डाल सकते हैं एक पैकेट को 3 ड्रम में, और साथ ही साथ मैंने जो अप्लाई किया, हालांकि एग्री ह्यूमिक की डोज रहता है 400 ml, मैंने इसे यूज किया 250 ml। और मैं ये प्रोडक्ट है बायोफंजीसाइड। मेरी स्क्रीन सर विजिबल है? बिल्कुल बिल्कुल विजिबल है, बिल्कुल सर। ये काफी अच्छा आधुनिक प्रोडक्ट है। जैसे कि मैं कह रहा था कि जितने भी मार्केट में प्रोडक्ट है और इसकी क्यों अब काफी ज्यादा डिमांड बनने वाली है, मैं कुछ ही दिनों पहले अधाना जी से भी बात कर रहा था कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है जी, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो उन्होंने कुछ फंजीसाइड बैन कर दिए हैं। और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर से भी मेरी बातचीत हो रही थी जो हमारे गांव में है, काफी अच्छे फार्मर्स हैं, काफी क्वालिटी फ्रूट निकालते हैं। वो भी कुछ बात कर रहे थे कि आने वाले समय में गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि शायद हिमाचल सिक्किम की तरह ऑर्गेनिक स्टेट हो जाए। और यदि हिमाचल ऑर्गेनिक स्टेट होता है तो यदि भले ही ये 4 साल लगे, 3 साल लगे, 2 साल लगे या 5 वर्ष लगे, जितने भी वर्ष लगे, लेकिन एक फार्मर को पहले से तैयार रहना पड़ता है। जैसे हमारे बाली जी कहते हैं कि सक्सेस उसी को मिलती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। तो अगर हम अपने बगीचों में भी बात करें, हमें अगर क्वालिटी फ्रूट निकालना है, हमें अगर फंजीसाइड, एक फंगस, अगर हमें फंगस ना फैले बगीचे में, उससे हमें बचाना है, अगर स्टेट हमारा ऑर्गेनिक हो गया तो हम केमिकल तो यूज कर नहीं सकते। तो हमें उस समय एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ऑर्गेनिक हो और काफी अच्छा हो। लेकिन प्लांट की भी एक हैबिट होगी कि वो कब, क्योंकि उसे हमें केमिकल खिला खिला के उसका हैबिचुअल बना दिया है। तो ये सही मौका है कि अगर हमें गवर्नमेंट समय दे रही है कि आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपने खेत में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज करो, कि जिसकी वजह से आपका जो प्लांट है वो तैयार रहे उन बीमारियों से लड़ने के लिए उस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ, तो ये सही समय है। जैसे मैं आपको अभी इस प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, ये पिछले 2 दिन पहले मैंने अपने एक बगीचे में, जहाँ पे एक पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज होती है, उसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे मैंने इसे अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया वो भी मैं आपको यूज करूंगा। और ये जैसा मैंने पहले ही कहा, हम इसे आजकल क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हम आने वाले वर्षों में तैयार रहे उन बीमारियों से लड़ने के लिए। तो मैं आपको वो पिक्चर दिखाने वाला हूँ कि मैंने इसे किस तरीके से यूज किया। अच्छा, सर मेरी स्क्रीन विजिबल है सर? बिल्कुल ऋषभ, इट इज विजिबल। ओके सर, तो मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। ये हमारे सीवीड से तैयार रहता है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे एक सीवीड का नाम लिखा हुआ है, जो कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड है। और जो ये जिसमें जो जिस सीवीड का इसमें यूज हुआ है, मार्केट में जितने भी हमारे टॉनिक स्प्रे आते हैं, जैसे हमारा एक काफी अच्छा टॉनिक स्प्रे मॉस है, जितने भी हमारे टॉनिक स्प्रे आते हैं वो सभी लगभग इसी सेम हमारी सीवीड से तैयार होते हैं। और इसमें उसकी काफी अच्छी मात्रा है, 20% इसमें इसका यूज है। और ये 100% ऑर्गेनिक फंजीसाइड है। और इसे हमेशा आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ ही यूज करें। और कुछ प्लांट में रूट रॉट की बीमारी रहती है। जो एप्पल ग्रोन फार्मर्स होंगे उन्हें पता होगा कि रूट रॉट को अगर हम आसान भाषा में बताएं तो समझाए तो रूट रॉट होती है जड़ सड़ना। अगर हमारे सॉइल में नाइट्रोजन ज्यादा हो जाए, हमने बार बार यूरिया अप्लाई किया, हमने बार बार अमोनियम नाइट्रेट अप्लाई किया, हमारे हर एक हम फर्टिलाइजर में अगर नाइट्रोजन रहता है तो एक लेयर बना देता है। वो भी एक रीजन होता है कि रूट रॉट हो, या फिर पानी ज्यादा इकट्ठा होता रहे, ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपका रूट रॉट हो और रूट रॉट में फंगस लग जाता है। तो उस रूट रॉट से लड़ने के लिए भी ये प्रोडक्ट काफी अच्छा है। जो मैंने इसे अप्लाई किया रूट रॉट के लिए, मैंने इसे एग्री ह्यूमिक के साथ इसे यूज किया और मैंने इसे ड्रिंच किया। ड्रिंच से मेरा मतलब है जहां जो आपके इन्फेक्टेड प्लांट होंगे जो रूट रॉट की वजह से ग्रस्त है, मैंने वहां पे ह्यूमिक के साथ इसे अप्लाई किया। कितना अप्लाई किया?
मैंने एक पैकेट एक ड्रम में डाला, और साथ ही साथ एक पैकेट से मेरा मतलब है 500 ग्राम एक ड्रम में डाला, और साथ ही साथ मैंने एग्री ह्यूमिक को अप्लाई किया फुल बोतल 500 जो हमारे ml की आती है, और साथ ही साथ मैंने उसमें 200 ml एग्री 82 डाला। एग्री 82 को डालने का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देगा, और जो हमारी जो दवाई इसमें जो यूज हुई है एग्री प्रोटेक्ट और एग्री ह्यूमिक, ये उसे काफी लंबे समय तक रखेगा और आसानी से उसे वेस्ट नहीं होने देगा। तो आपको इसके विजिबल रिजल्ट, जो हमारा बायोफंजीसाइड होगा ये उस फंगस को अटैक करेगा, और जो हमारा एग्री ह्यूमिक होगा वो न्यू रूट डेवलपमेंट पे काम करेगा। जो रूट्स आपने अपने उस फंगस की वजह से गवाई है, ये प्रोडक्ट जब आप इसका कॉम्बिनेशन एग्री ह्यूमिक के साथ बनाएंगे, इस दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, एक आपका फंगस से लड़ेगा और एक आपकी नई जड़ें बनाएगा, काफी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। अगर आप एग्री ह्यूमिक यूज ना करें तो आप उसमें 2 पैकेट एग्री गोल्ड के भी डाल सकते हैं, बट मैंने अपने बगीचे में एग्री ह्यूमिक का यूज किया है। हालांकि नई जड़ों को बनाने के लिए एग्री गोल्ड भी काफी अच्छा प्रोडक्ट है। जैसे आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन में, ये एक डिसीज है। या ये पाउडर सा लगा हुआ है, वाइट सा, आई कैन सी ऑन लीफ ऑफ एप्पल ट्री। यस, ये जी सर, दिस इज पाउडरी मिल्ड्यू सर, फंगस का नाम है। जो मैं कह रहा था आपसे कि मैंने यहाँ पे केमिकल फंजीसाइड का यूज नहीं किया, यहाँ पे मैंने यूज किया है एग्री प्रोटेक्ट को, और 2 से 3 दिन बाद इसके जो विजिबल रिजल्ट सामने आएंगे वो हम देखेंगे, और उसकी जरूर मैं पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा कि इसके क्या रिजल्ट दिखे। और कुछ कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ जो आप कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहली स्टेज है पिंक स्टेज। पिंक स्टेज एंड पेटल फॉल स्टेज मैंने एक साथ एडजस्ट किया हुआ है, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था तो मैं फोन पे ये जो स्लाइड बना पाया, इसलिए मैंने कम स्पेस में इसे एडजस्ट किया है। पिंक स्टेज और पेटल फॉल स्टेज अलग अलग स्टेज है। पिंक स्टेज है फ्लावर से पहले वाली स्टेज, और पेटल फॉल है जब आपका फ्लावर झड़ जाता है। तो आप पिंक स्टेज पे मॉस को 250 ml डाल सकते हो, प्लस नैनोटेक को आप डाल सकते हो 160 ग्राम। हालांकि ये मैंने अपने बगीचे में यूज किया है, आप नैनोटेक की डोज को बढ़ा भी सकते हो, 250 ग्राम भी डाल सकते हो। और इसके साथ मैंने फंजीसाइड डाला है। जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने बगीचे में इस समय केमिकल फंजीसाइड यूज किया था, लेकिन उस केमिकल फंजीसाइड के साथ अगर आप पिंक स्टेज पे एग्री मॉस डालते हो तो किस तरीके से एलंगेशन होगी, किस तरीके से आपका सेल डिवीजन होगा, वो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू कर दिया है क्लियर। और अगर आप नैनोटेक डालते हो उस समय, क्योंकि उस समय हमारे फ्लावर्स वीक हो सकता है, तो उसे अगर कैल्शियम आप प्रोवाइड करवा दो तो काफी अच्छा रहेगा ये आपकी फ्लावर्स की हेल्थ के लिए। फिर पेटल फॉल स्टेज में भी हमें सेम चीज दोहरानी है। फिर बात आती है पीनट स्टेज की। ये थोड़ा सा 5 से 10 दिन या हफ्ता ही दूर रहता है पेटल स्टेज के, जहां पे आपका जो सेब का जो दाना है वो पीनट साइज का हो जाता है, पीनट यानी मूंगफली के दाना का रह जाता है। वहां पे आप यूज कर सकते हो एग्री ह्यूमिक जो 400 ml रहेगा, प्लस आप इसमें नैनोटेक डाल सकते हो जो 160 ग्राम रहेगा, और फंजीसाइड। यदि आप हमारा जो बायो फंजीसाइड है यूज करना चाहते हो, बेशक कर सकते हो, लेकिन अगर आप बाहर से भी कोई फंजीसाइड यूज कर रहे हो, कोई केमिकल बेस्ड फंजीसाइड यूज कर रहे हो, उसमें इससे जरूर डालिएगा। इसके डालने से क्या होगा, आपका साइज जो सेब का होगा वो काफी अच्छा बनेगा, क्योंकि हमारा जो एग्री ह्यूमिक है वो साइटोकाइनिन्स को बढ़ावा देता है। साइटोकाइनिन एक काफी अच्छा प्लांट हार्मोन रहता है जो सेल डिवीजन, सेल एलंगेशन में काफी मदद करता है। और जैसे मैंने कहा, जो एग्री नैनोटेक है, एग्री नैनोटेक आपका कैल्शियम, आपका हल्का सा बोरॉन, आपका जो जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं प्लांट के लिए, वो सब इसमें है, भरपूर मात्रा में है। क्योंकि कैल्शियम काफी ज्यादा चाहिए प्लांट को, वो इसमें काफी अच्छा है, तो आपके ये साइज और वेट को बढ़ाने में काफी मददगार होगा। और जब आपका सेब वॉलनट के साइज का हो, फ्रूट डेवलपमेंट में जा रहा हो, आप उस समय एग्री ह्यूमिक की 2 से 3 स्प्रे कर सकते हो, वो सफिशिएंट होगी। या बीच में एक स्प्रे एग्री गोल्ड की कर सकते हो। हालांकि मैं एग्री ह्यूमिक यूज कर रहा हूं तो मैं एग्री ह्यूमिक की 2 से 3 स्प्रे रखूंगा। और जो लास्ट स्प्रे आपकी रहती है बिफोर हार्वेस्ट, जब लोग पोटाश डालते हैं या लोग फंजीसाइड डालते हैं, पोटाश काफी अच्छा प्रोडक्ट रहता है अपना कलर के लिए, तो वेस्टीज का जो आप प्रोडक्ट उस समय यूज कर सकते हो वो आप नैनोटेक यूज कर सकते हो, क्योंकि आपका जो नैनोटेक है उसमें काफी अच्छी मात्रा में कैल्शियम है,
और ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा उस समय। तो इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करता हूँ। विश यू वेल्थ एंड सम ग्रेट क्वालिटी एप्पल्स। और मैं